फिजिसिस्ट और केमिस्ट होने के बावजूद भी ब्रैनक्रॉफ्ट ने चुनी डबल एजेंट की जिंदगी। उनका जन्म 20 जनवरी 1745 को वेस्टफील्ड में हुआ था और जब वो बस 2 साल के ही थे, यानी कि 2 साल बाद उनके पिता की मिर्गी के दौरे से मृत्यु हो गई, जिसके 5 साल बाद उनकी मां ने कनेक्टिकट में एक डेविड बुल नाम के शख्स से शादी कर ली। जो ब्रैनक्रॉफ्ट थे उनकी पढ़ाई एक स्कूल मास्टर के अंतर्गत हुई थी और उन्हीं के साथ उन्होंने पढ़ाई की थी। जो मास्टर थे वो बाद में जाकर एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बने थे और उनका काफ़ी ज़्यादा नाम था, जिनका नाम था सिलस डियान। बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे ये और बहुत ही बड़े डिप्लोमेट भी थे। उसके बाद कुछ सालों बाद ब्रैनक्रॉफ्ट को कनेक्टिकट में एक डॉक्टर के पास भेज दिया गया काम करने के लिए, जिसके पास कुछ सालों काम करने के बाद वो वहाँ से भाग गए। 14 जुलाई 1763 को वो यहाँ से निकल के डच की जो चीनी उत्पादक कॉलोनीज थी उनके लिए रवाना हुए और वहाँ पर जाके उन्होंने प्लांटेशन की भी पढ़ाई की, लोकल एनवायरनमेंट की पढ़ाई की और प्लांटेशन के डॉक्टर बने। जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर भी कुछ साल रहने के बाद वहाँ से अपना तबादला लिया और पहुँच गए साउथ अमेरिका। वहाँ पर भी वो कुछ साल रहे और वहाँ पे उन्होंने शोध किया, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिकन ईल्स और टॉर्पिडोज होते हैं वो अपने शिकार को अटैक करने के लिए एक बिजली का निर्वाह करते हैं, जिसे पहले कुछ और ही माना जाता था। तो ऐसे कई सारे शोधों में उन्होंने अपना हाथ दिया है। इसी के बाद उन्होंने 1766 में साउथ अमेरिका छोड़ दिया और 1769 में उन्होंने लंदन, साउथ अमेरिका जैसी और भी कंट्रीज के ऊपर उनकी हिस्ट्री के ऊपर ऐसे पब्लिश किया। जिसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रोत्साहन पर उन्होंने एज अ साहित्यकार काम किया और उसके कुछ सालों बाद उन्होंने रंगों की केमिस्ट्री पर भी काम किया। अब साल 1771 में उन्होंने एक 22 साल की कैथलिक लड़की से शादी कर ली, जिससे उनके 7 बच्चे थे। इसी के साथ वो अपना तबादला इधर उधर करते ही रहते थे। अब उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन और डियान के साथ और उनके लिए काम तो किया था, लेकिन वो फ्रेंच वॉर और अमेरिकन इंडिपेंडेंस की जो पॉसिबिलिटीज थी उससे हमेशा परेशान रहते थे। डियान को अपने किए हुए वादे के बावजूद भी वो ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी जिससे ब्रिटेन और अमेरिका में दरारें पड़े या ऐसा कुछ काम हो। कुछ सालों बाद उनकी मुलाकात लंदन में पॉल वेंटवर्थ से हुई, जो उसी समय ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस सोसाइटी में शामिल हुए थे और वहाँ पे उन्होंने हाथ बटाना शुरू किया, इन्फॉर्मेशन लानी शुरू की, जिसके कुछ सालों बाद ही उन्हें अमेरिकन सीक्रेट सर्विस और सेक्रेटरी के रूप में स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश करके उन्हें वहाँ पर रखा गया और उनकी पेंशन भी दिन ब दिन बढ़ती गई, जो कि 200 से 500 हुई, 500 से 1000 हुई और उन्होंने उस समय पे काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस भी पास की, जो कि इस वॉर को रोकने में सहायक थी। अब उन्हें कुछ सालों बाद ये पता चला कि डियान ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया और ये जासूसी का काम छोड़ने के बाद ऐसे कुछ सालों बाद खबर आई कि 1831 में फिलाडेल्फिया में किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जासूसी का काम किया था ब्रैनक्रॉफ्ट ने, और जबकि वो एक फिजिस्ट और केमिस्ट दोनों ही थे। अब ऐसा हो सकता है कि टाइगर 3 की भी कहानी में किसी ऐसे ही जासूस के बारे में हमें बताया जाए। आप कितने एक्साइटेड हैं सलमान की इस आने वाली फिल्म के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे